हेलो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्केचिंग एंड पार्ट मॉडलिंग के बारे में। तो फर्स्ट मैं टूल बॉक्स में से स्टैटिक स्ट्रक्चर को ड्रैग करके यहाँ पे ले आती हूँ। बेजी नाउ रेडी। ओके, तो यहाँ पे है ज्योमेट्री, इसमें हम स्केचिंग और पार्ट मॉडलिंग कर सकते हैं। सिंपली से डबल क्लिक कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करते न्यू ज्योमेट्री पे क्लिक करके हम स्टार्टिंग डिजाइन मॉडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये डिजाइन मॉडल स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट। ओके, ये देखो हमारी वर्किंग विंडो ओपन हो गई है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे फाइल है। फाइल में हम इस पे जैसे कि रेफरेंस इनपुट कर सकते हैं, सेव कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो जो हमें करना है। तो क्रिएट में क्या होता है, जैसे कि एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, स्वीप है, ये सब हम जैसे पार्ट मॉडलिंग में देख सकते हैं। और न्यू प्लेन लेना है तो न्यू प्लेन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। कंसेप्ट में है लाइन फ्रॉम पॉइंट, लाइन फ्रॉम स्केचेस, 3D कर्व, ये हम बाद में देखने वाले हैं। आप टूल्स के बारे में है तो टूल्स के बारे में भी आप देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिट। आपको अब डायग्राम डिपेंड करती है कि आपकी डायग्राम मीटर में है या सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है। जैसे होगी आप वहां से आप यूनिट चेंज कर सकते हो। मुझे मिलीमीटर में चाहिए तो मैं मिलीमीटर पर टिक मार्क करती हूँ, तो मैं देखो यहाँ पे मिलीमीटर पे आ गया है मेरा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे देखो स्टैटिक स्ट्रक्चर, हमारी ये ट्री आउटलाइन है जिसमें कि हम एक्स वाई प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। तो आपको जिस प्लेन पर काम करना है, वर्क करना है, उस प्लेन को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखो वो प्लेन शो हो जाए। ठीक है, जहाँ कैसे की स्केचिंग है, जैसे में हम ड्रॉ कमांड है, ड्रॉ कमांड में जैसे कि लाइन है, टेंजेंट लाइन है, रेक्टेंगल है, जो कमांड आपको चाहिए वहां से आप ले सकते हो। मॉडिफाई में आपको फिलेट, चाम्फर, कॉर्नर, ट्रिप, एक्सटेंड जो करना है वो कर सकते हो। लाइक डायमेंशन है, कंस्ट्रेंट है, सेटिंग में आपको ग्रिड ऑन ऑफ करना है तो कर सकते हो। मोस्टली तो हम एनसिस में क्रिएट नहीं करते हैं। हम जैसे कि कटिया में जो पार्ट्स क्रिएट करते हैं तो हम इसमें सिर्फ एनालाइज करते हैं। तभी आपको कौन सा पार्ट इसमें ड्रॉ करना है और यहीं पे एनालाइज कर सकते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे इस प्लेन पर स्केच करना है तो इसमें मुझे नॉर्मल करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो लुक एट फेस, प्लेन स्केच है, यहाँ पे मैंने किया क्लिक तो ये नॉर्मल हो गया। तो आप सिंपली आपको लाइन ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इसको डायमेंशन देना है तो आप यहाँ से डायमेंशन में जाके जनरल पे सर, यहाँ पे देखो यहाँ पे H1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे उसकी डायमेंशन दिखाई शो नहीं हो रहा है। उसके डायमेंशन कहाँ पे शो हो गए, तो यहाँ पे देखो डिटेल व्यू है, यहाँ पे देखो डायमेंशन H1 62.48 इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। आपको इसको डिस्टेंस चेंज करना है तो क्लिक करें और सिंपली यहाँ पे डायमेंशन टाइप करें, एंटर करें। अब मुझे वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए तो ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे आ गया है 41 पर। आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट में जाके कोई सा टेंजेंट करना है, फिक्स रखना है। अब कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आप यहाँ से इंक्लाइन है, आप लोग उसे वर्टिकल करना चाहते हो वर्टिकल कर सकते हो, परपेंडिकुलर करना चाहते हो परपेंडिकुलर कर सकते हो, मिड पॉइंट करना है तो सिंपली सेलेक्ट करती हूँ सिमेट्री। मुझे सिमेट्री करना है दोनों का डिस्टेंस, तो ओके मैं यहाँ पे सेंटर लाइन सेलेक्ट करती हूँ, ये लाइन और ये लाइन, ये देखो ये सिमेट्रिक हो गया है मेरा। ठीक है, तो आपको जैसा करना है, जैसे ड्राइंग क्रिएट करोगे वैसा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे न्यू प्लेन लेना है। मैं इस ड्राइंग मॉडिफाई पे आती हूँ और इस थोड़ा सा ड्रैग आइसोमेट्रिक व्यू में करती हूँ। आइसोमेट्रिक व्यू में कैसा करना है, तो आपको जो अपना माउस होता है वो स्क्रॉल बटन होता है उसको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करना है। ये देखो ये रोटेट हो चुका है। ठीक है, तो आपको न्यू प्लेन चाहिए तो कैसा क्रिएट करना है न्यू प्लेन, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन के बाजू में है यहाँ पे न्यू प्लेन। ओके, तो यहाँ पे देखो न्यू प्लेन आ गया, फिर जनरेट नहीं हुआ है अभी तक। अब यहाँ पे देखो डिटेल व्यू में फ्रॉम प्लेन, बेस प्लेन कौन सा है हमारा, एक्स वाई प्लेन है। आपको बेस प्लेन चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। और ट्रांसफर, आपको
इतना डिस्टेंस पे न्यू प्लेन लेना है, तो यहाँ पे नन की जगह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फर्स्ट आपको लेना है डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन है, तो ऑफसेट जेड, और यहाँ पे डिस्टेंस डालना है मुझे 60 डिस्टेंस पर न्यू प्लेन चाहिए। देखो यहाँ पे न्यू प्लेन आ गया है, ये शो हो रहा है, ठीक है, बट ये जनरेट नहीं हुआ है अभी तक। उसे जनरेट करने के लिए यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जनरेट, ये देखो ये न्यू प्लेन जनरेट हो गया। फिर हमारी एक्स वाई प्लेन की जो स्केच थी, ये क्लिक करने के बाद ये हाइड हो रही है, और ये हाइड कर क्लिक करने के बाद शो कर ये हाइड हो रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ये जो प्लस पॉइंट दिखते हैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है और शो ऑलवेज शो स्केच करना है, और अब देखो प्लेन आ गया। अब इस प्लेन पर आपको स्केच करना है तो स्केच 4 सेलेक्ट करो, नॉर्मल करो और यहाँ से स्केच कर सकते हो। और मैं यहाँ पे एक सर्कल लेती हूँ और अब देखो इसे, ये देखो इस प्लेन पे मेरा न्यू स्केच आ गया है, ठीक है। आपको इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन, इसकी रेडियस, डायमीटर जो आपको सब दिखानी है वो दिखा सकते हैं, इसकी डायमीटर। अब इसकी डायमीटर हमने दिखाई है 74.55, आपको चेंज करना है 75 करना है, 75 कर सकते हो, ओके। अब मुझे इस लाइन पे फिर से मैं मॉडलिंग में जाती हूँ और इस प्लेन को सेलेक्ट करती हूँ, नॉर्मल करती हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाम्फर लगाना है, तो स्केचिंग में जाके मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट में, सॉरी, मॉडिफाई में जाती हूँ और यहाँ पे फिलेट अप्लाई करती हूँ। मुझे यहाँ पे फिलेट चाहिए, तो यहाँ पे फिलेट आ गया है। अब इसकी रेडियस दिखानी है, इसकी रेडियस सेलेक्ट, इसकी रेडियस कितनी आ गई है, तो भाई देखो 2.5 आ गई है। इसे आप चेंज भी कर सकते हो, 10 किया मैंने। अब मुझे यहाँ पे चाम्फर लगाना है, चाम्फर भी लगा सकती हूँ, देखो। और चाम्फर का डिस्टेंस देखना है, डायमेंशन, इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ, ओके। 10 हो गया ये। एंगल, इसका एंगल मैं चेंज करती हूँ, 135 है, 180 करती हूँ, तो देखो पूरा 180 में आ गया है। इसको चेंज करती हूँ मैं 175, देखो थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया। आपको जितना एंगल रखना है उतना आप रख सकते हो, ओके। तो ये देखो ओवर डायमेंशन हो गया, ये देखो, तो यहाँ पे रेड कलर का दिख जाता है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं हम, डिलीट, ठीक है। जब ओवर डायमेंशन होगा तो रेड कलर में दिखाई देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप और स्किन के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।